हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएससी इंग्लिश लर्नर्स। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम न्यू सेशन। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चैप्टर अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, आप लोग इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि बिना इसके मैथमेटिक्स का लगभग कोई भी चैप्टर हम पढ़ ही नहीं सकते। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो, चाहे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि हर एक चैप्टर में रेशियो का बहुत ही यूज है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेशियो पढ़ेंगे। तो रेशियो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसीलिए हमने सबसे पहले इस चैप्टर को लिया है। क्योंकि कोई भी चैप्टर हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज करेंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले रेशियो को कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो रेशियो में हम बहुत ही बेसिक से पूरा पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक भी पढ़ेंगे। तो आप लोग जो लोग बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, उन लोगों के लिए खासकर ये हमारी जो मैथमेटिक्स की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से बस पढ़िएगा, स्टार्टिंग से सारे वीडियोज फिर लास्ट तक जितने भी आएंगे देखते जाइएगा, तो सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत ही टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखिए, मैथमेटिक्स में डिफिनीशन तो कहीं पूछी नहीं जाती है। तो आप लोग ये ना सोचिए डिफिनीशन क्यों पढ़ा रहे हैं, बट जब आप किसी भी चीज़ को बेसिक से उसकी मीनिंग समझ लेंगे, डिफिनीशन समझ लेंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए हम सबसे पहले डिफिनीशन भी पढ़ेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है। अ रेशियो is a mathematical expression written in the form of a ratio b, where a and b are any integers. It expresses a fraction, for example 2 ratio 3 is equal to 2/3। तो देखिए क्या है, रेशियो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम a रेशियो b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a और b कोई भी दो इंटीजर हैं। इसको हम फ्रैक्शन की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि a रेशियो b का मतलब होता है a/b, मतलब जो हमारी मीनिंग जिसका मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब कोई भी भिन्न है a/b, वही मतलब होता है a रेशियो b। कहने का मतलब है हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं रेशियो में और रेशियो को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये थी इसकी डिफिनीशन, और हम ये जाने कि रेशियो कैसे होता है। और हम एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4:5 लिखा है, तो 4:5 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 4/5। तो इससे हम ये जाने कि रेशियो को हम फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होती हैं? सेम चीजें होती हैं। क्या होती हैं? सेम चीजें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। जैसे हमने रेशियो की डिफिनीशन पढ़ी और समझा कि क्या होता है, वैसे ही हम प्रोपोर्शन भी समझेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन और कुछ नहीं, बस रेशियो को ही, जब दो रेशियो को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है इक्विवेलेंट रेशियो को, तो उसी को हम प्रोपोर्शन में कहते हैं। क्या होता है? जैसे अ प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट वेयर 2 और मोर रेशियोज आर इक्विवेलेंट। मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर दो या दो से अधिक जो रेशियो हैं उन्हीं इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? कंबाइंड कर दिया जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा है 2:3 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, और 4:6। इसका मतलब है कि जो 2/3 फ्रैक्शन है हमारी, वो 4/6 के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो अगर हम इसको 2 2
4 और 2 3 जा 6 कैंसिल कर दें तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब जब कोई भी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो तो उन्हें हम एक प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो का साइन था और ये है हमारा प्रोपोर्शन का साइन या सिंबल, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो चलिए अब हम आगे और पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, द रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, द रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर द टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ये देखिए हम यही बात आपको शुरू में बता चुके हैं कि जो रेशियो और प्रोपोर्शन है ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मैथमेटिक्स में जो कि हमारे पूरे मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है। फाउंडेशन बिना इसके हम मैथमेटिक्स समझ ही नहीं पाएंगे, समझ तो पाएंगे बट बहुत ही वो क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएगा। तो कंपटीशन में हमारे पास इतना कम समय होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि हमें चाहिए सबसे आसान तरीका। तो सबसे आसान तरीका बहुत सारे क्वेश्चन को करने का होता है रेशियो कॉन्सेप्ट से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसीलिए हम सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ भी हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड proportion such as in business while dealing with money or while cooking any dish। जैसे कि कोई भी खाना वाना पकाते वक्त भी हम लोग रेशियो में यूज करते हैं कि इतना चावल रहेगा तो इतना पानी रहेगा, इतना दाल रहेगा। तो और बिजनेस में तो ये सारे हो गए हमारे काम की जो बातें, नहीं बस हम ये समझ लें क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत यूज होंगे। सबसे पहला की पॉइंट क्या है, द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये बात ये समझनी है कि जो रेशियो हमारा है वो सेम काइंड के बीच निकाला जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि हम मान लीजिए रेशियो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ पीपुल्स को, कि कोई भी क्वांटिटी दूसरी ले रहे हैं, मान लो ले रहे हैं गेहूं की, इधर 5 व्यक्ति हैं, उधर 5 बोरी गेहूं है, तो उनके बीच कोई रेशियो नहीं निकलेगा। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो पर्सन के बीच में निकल पाएगा, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जैसे व्हीट है तो क्वांटिटी के बीच में निकल आएगा, कोई लिक्विड है तो लिक्विड के बीच में निकलेगा। मतलब सेम प्रकार की चीजों के बीच ही हम रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि किन्हीं भी चीजों के बीच हम रेशियो निकाल लें, ये बिल्कुल गलत है। तो रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम काइंड की चीजों को हम फाइंड करेंगे। दूसरी बात क्या है, वाइल कंपेयरिंग टू थिंग्स द यूनिट शुड बी सिमिलर। ये भी हमें ध्यान देना है कि मान लो हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं रेशियो में, तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति कोई डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उनके बीच की कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो निकालो। तो सॉरी, ये 7 किलोमीटर को हम मीटर में कर देते हैं। मान लो ये मीटर कवर करता है, तो एक तो किलोमीटर में कर रहा है, एक मीटर में कवर कर रहा है। तो इनको हम पहले सेम यूनिट में चेंज करेंगे तब रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब 5 किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर जब दोनों मीटर में आ जाएंगे तब हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो कहने का मतलब कोई भी क्वांटिटी जब हम क्या करें, कोई भी क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि हम मान लो कि कोई दूध, मिल्क ही कंपेयर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति 2 लीटर दूध लेता आता है और कोई किसी को कहते हैं कि 500 ml लेके आता है, तो 500 ml और 2 लीटर हो गया। तो इनके बीच हम रेशियो नहीं निकालेंगे, पहले हम इन दोनों को सेम यूनिट में चेंज करेंगे। तो हम 2 लीटर को भी क्या कर लेंगे, 2000 ml में चेंज कर लेंगे, इसके बाद इनके बीच हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने ये समझा कि रेशियो हमेशा दो सेम प्रकार की चीज़ों के बीच में निकालते हैं, और जब हम रेशियो कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज कैन बी परफॉर्म्ड इफ द रेशियो आर इक्विवेलेंट लाइक द फ्रैक्शन। मतलब अगर दो रेशियो के बीच में हम कोई भी कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए प्रोपोर्शन की तरह। मतलब कि जब कोई, जैसे एक हमारा रेशियो है 2/3, ठीक है, और एक है 4/6, तो इनके बीच हम कंपेयरिंग तब ही करेंगे जब ये क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, मतलब इक्विवेलेंट हो।
तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जब आती रहेंगी लगातार 1 बाय 1, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला क्या होता है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने जरूरी हैं। रेशियो फार्मूला क्या होता है, सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज आर टू नंबर्स आर टू एंटिटीज। यहाँ समझना ये कि कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकते हैं, कोई भी दो राशि, या कोई दो नंबर हो सकता है, या कोई भी दो एंटिटीज हों जिनके बीच हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो उसको रेशियो फार्मूला में हम ऐसे लिखते हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मतलब ए और बी, अगर कोई दो क्वांटिटी हैं या कोई भी दो नंबर हैं तो उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम ए रेशियो बी या ए इक्वल टू बी लिखते हैं। तो ये होता है रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला में ए रेशियो बी इक्वल होता है ए बाई बी के। ठीक है, इसी तरह रेशियो फार्मूला के साथ साथ अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन फार्मूला। प्रोपोर्शन फार्मूला भी क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम इन that in proportion the two ratios A ratio B and C ratio D, the two terms B and C are called means or mean term, where the terms A and D are known as extreme or extreme term। समझिएगा बात को। मान लीजिए हमारे पास दो रेशियो दिए हैं, एक दिया है A बाई बी और एक दिया है C बाई डी। तो ये ऐसे रेशियो हों कि जो B और C हैं ये बीच में आते हो, तो बीच में जो दो टर्म आएंगे ये B और C, इनको हम कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। मीन्स या हम इनको मीन भी कहते हैं। बाकी जो बाहर के दो टर्म हैं A एंड D, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। A एंड D को एक्सट्रीम कहते हैं या एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई दो क्या हो, दो रेशियो एक साथ हों जहाँ पर B और C बीच में आए तो उन्हें हम मीन्स कहेंगे, और A और D अगल बगल आए तो उन्हें हम एक्सट्रीम्स कहेंगे। और इस प्रकार हमारा क्या बनेगा, रेशियो के बाद प्रोपोर्शन फार्मूला A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी होगा, या तो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। मतलब या तो हमारे पास A बटे B इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे C बाई D, या तो इसी को हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन फार्मूला। देखिए ये बहुत हमारा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि इस पे हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, हमें पहले बेसिक बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझ लिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इन पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम, सिर्फ समझने के लिए कि रेशियो और प्रोपोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ द सम ऑफ नंबर इज 63, फाइंड द नंबर्स। अब समझिएगा कि इनको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से भी पढ़ेंगे, कैसे बड़े पूरा मेथड से करेंगे और कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे। मतलब आपको समझना कैसे है और एग्जाम में कैसे करना है, ये बात को ध्यान से समझना है। तो हमको दिया क्या गया कि दो नंबर्स हैं 3:4 में दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या दिया कि उन नंबर का सम क्या है, 63 है। ठीक है, तो समझिएगा जब कोई नंबर रेशियो में है तो इसको हम लिख लेंगे 3x रेशियो 4x। तो ये हो गया 3x और 4x। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में कि इनका सम, तो इनका सम मतलब इन्हीं दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 3x प्लस 4x। तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 63, क्योंकि यही सम हमको दिया है। तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू जब हो गया 63, तो ये क्या होगा समझिएगा, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 63। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63/7 मतलब कि 6। तो ये आ गई x की वैल्यू हमारे पास 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास 3x, तो 3x क्या हो जाएगा 18, 3 6 जा 18। और दूसरा नंबर क्या है 4x, तो 4x क्या हो जाएगा 4 6 जा कितना होता है 24।
तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया हमें समझने के लिए। अब इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो समझते हैं। देखिए फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। दिया है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड द सम ऑफ नंबर इज 63। तो डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन को इसी में लिखा रहने देंगे, इसको हम पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर 63 दिया है। तो नंबर क्या है हमारे पास, दो नंबर हैं ये 3:4, इन्हीं का सम दिया है 63। तो हम इन्हीं को सम कर देंगे। तो 3 और 4 हो गया 7, मतलब 7 की वैल्यू हो गई 63। तो 7 की वैल्यू हो गई 63, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी 6। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है 3, तो पहला नंबर 3 है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा 18। और दूसरी नंबर क्या है 4, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 6, तो ये हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही तेजी से कर लेंगे। ये भी लिखेंगे नहीं पूरा कि एक एक करके लिखेंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे 6 = 7 = 63, क्योंकि 4 और 3 हो गया 7, और यहाँ से डायरेक्ट हम इसको मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 3 की वैल्यू 18 और 4 की वैल्यू 24। तो आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये अभी हमारा न्यू चैनल है तो अभी लोगों को पता नहीं है ज़्यादा। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बताई जा रही हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, x/y = 1:2। तो हमें फाइंड करना है 2x + 3y x + 4y। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन हटा है, तो ये 2x + 3y के बीच में भी प्लस है और x + 4y के बीच में प्लस है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है x/y = 1:2। तो इसको हम लिख लेंगे x/y = 1/2। अब क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसके साथ भी a है और इसके साथ भी a है, मतलब x की वैल्यू 1a हो जाएगी और y की वैल्यू 2a हो जाएगी। तो अब इसको हम इसमें रख देंगे। हमें क्या निकालना है 2x की, तो 2 × x मतलब a, तो a मतलब 1a मतलब a, और फिर प्लस में 3y मतलब 3 × 2a, ठीक है। और रेशियो मतलब बटे में, तो नीचे क्या है x मतलब फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ a, प्लस 4y मतलब 4 × 2a। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 2a + 3 × 2 = 6a, मतलब 6a और 2a हो जाएगा 8a। क्या हो जाएगा 8a। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए हमारे पास क्या था, x मतलब a + 4 × 2a था, मतलब 8a। तो नीचे सॉरी ये 8a और 1a 9a हो जाएगा। तो 8a/9a मतलब कि अब a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 8/9। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, उसको पहले इसी मेथड को एक बार हम फिर से समझेंगे। हमारे पास दिया है x/y, तो x/y दिए 1/2, तो 1 एक मतलब हो जाएगा a और नीचे हो जाएगा 2a। फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ऊपर है हमारे पास 2x मतलब 2a, ठीक है, 2x मतलब हो जाएगा 2a, फिर प्लस 3y मतलब 3 × 2 = 6a, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x है, x मतलब a, प्लस 4y मतलब 2a। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 8a, और नीचे आ जाएगा एक a यहाँ है 8a यहाँ से है, तो यहाँ से आ जाएगा 9a। तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 8/9। एग्जाम में इसको हम ऐसा ही करेंगे। अब डायरेक्ट भी कैसे करेंगे ये भी बता देंगे, पर अगर मान लीजिए ये भूल जाए तो क्या करेंगे, ऐसे x/y = हमारे पास लिखा है, नहीं इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे करेंगे। जब हमें इसे एग्जाम में करना है तो हम x की वैल्यू 1 रख देंगे और y की वैल्यू 2 रख देंगे। जब इन दोनों की क्या है पावर सेम है तो हम डायरेक्ट जो दिया है वही यहाँ रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा, और नीचे
x मतलब 1 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 8। तो देखिए डायरेक्ट आ गया हमारे पास क्या 8/9। इस रेशियो का आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ गया 8/9। मतलब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें दिया है x की वैल्यू 1 रख देंगे और y की वैल्यू 2 रख देंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लें तो समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर हमारे पास क्या दिया है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, मतलब हमें दिया है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। हमें दिया है 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 4c के, और फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c, मतलब a b और c के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए बी सी के कोफिशिएंट दिए हैं 2 3 4, इनके निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो अगर देखें इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये तो होगा मल्टीप्लिकेशन। इनका एलसीएम आएगा 2 3 4 का 12। क्या आएगा 12। एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा जैसे आप लोग निकालना जानते हो, जब आगे हमारी वीडियो आएंगी तो हम एलसीएम निकालना भी बता देंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 12। इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2a बाई क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3b बाई हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4c बाई हो जाएगा 12। फिर क्या है, ये कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या बचेगा, फिर से देखिएगा a बाई बचेगा हमारे पास a/6 बचेगा, नीचे यहाँ क्या बचेगा, सॉरी जब हम देखिए 12 आया था कट करेंगे तो a के नीचे बचेगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू b के नीचे बचेगा 4 और c के नीचे बचेगा 3। क्यों, क्योंकि 12 को कट करेंगे 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। फिर बस ये आ गया, मतलब हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना ए बी सी के बीच में रेशियो। तो जो इनके नीचे फ्रैक्शन में आया है डिनोमिनेटर में, जिसको हम बोलते हैं हर, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब a रेशियो b रेशियो c का आंसर क्या हो जाएगा 6:4:3। मतलब हम इनको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले इनके कोफिशिएंट का एलसीएम निकालेंगे जो कि आया है हमारे पास 12। फिर जैसे ही एलसीएम निकालेंगे एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। फिर इनके नीचे जो आया, जैसे हमारे पास आया a/6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू b/, क्या आ गया 4 आ गया, इज इक्वल टू c/3 आ गया। तो a रेशियो b रेशियो c का आंसर यही हो जाएगा जो इनके नीचे लिखा रहेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब आज का हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 2/3 सो दैट इट में बिकम इक्वल टू 4/5। कह रहे हैं कि हम क्या ऐड करें हर एक टर्म में, इस फ्रैक्शन के हर एक टर्म में, मतलब ऊपर नीचे हम क्या ऐड करें कि वो 4/5 बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम x ऐड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या था 2/3 था, तो हम ऊपर ऐड कर दिए x और नीचे भी क्या ऐड कर देंगे, x ऐड कर देंगे। इसके बाद ये अब देखो इसको ऐड करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4/5, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर आ जाएगा 10 प्लस यहाँ आ जाएगा 5x, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 12 प्लस 4x। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x इधर है, ये इधर आ जाएगा 4x, तो ये बचेगा x, 5x में 4x जाएगा और ये 10x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। कहने का मतलब है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना था कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड किया जाए कि ये 2/3 4/5 बन जाए। तो 2/3 में हम दोनों में ऊपर नीचे क्या ऐड करेंगे,
2 ऐड करेंगे। वो देखने से ही लग रहा है ऊपर भी 2 ऐड कर दो, नीचे भी 2 ऐड कर दो, तो ये 4/5 बन जाएगा। तो ये आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ाए हैं आपको, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये तो एकदम हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। इसको डायरेक्ट कैसे एग्जाम में करेंगे, मन में ही हम कर लेंगे कि हमने ऐड किया दोनों में x, 2/x प्लस नीचे क्या आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू हमारे पास है 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पूरे कॉपी में वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम, डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 2 जा इधर 10 हो जाएगा और 5x हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 4 3 जा 12 और उधर 4x हो जाएगा। तो इधर 5x उधर 4x, इधर आ जाएगा 4x माइनस, तो हो जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, उधर माइनस हो जाएगा तो 2। तो इसको हम इस प्रकार से डायरेक्ट करेंगे। ये नहीं कि पूरा एग्जाम में हम चलें एक एक स्टेप करते रहें। अगर एक एक स्टेप करेंगे तो हमारा समय बहुत ही तो ये था आज का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट फर्स्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें,